हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, टू एक्स प्लस थ्री व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेयर बॉक्स टी इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू थ्री, देन इन द ओपन इंटरवल माइनस वन कॉमा वन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ओ जी इज डिसकंटिन्यूअस इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है जहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at x is equal to a if and only if limit x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे या लिमिट एग्जिस्ट करे बट उसमें जो फंक्शन की वैल्यू है उसके डिफरेंट आ जाए, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। और जो जी ऑफ एक्स हमें गिवन है ये क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड टू एक्स प्लस थ्री वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो हम सबसे पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे, तो ये है जो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री इसके अंदर पुट कर देंगे, मैक्स इज लेस देन जीरो, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और बाहर हमारा वन है, ये कब आएगा, वन एक्स इज लेस देन जीरो, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और बाहर हमारा प्लस वन वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या आया, एफ ओ जी ऑफ एक्स आया। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है ना हमारा, जीरो और वन के बीच में, जीरो पर तो वैल्यू जीरो होगी, वन पर वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, टू पर वैल्यू कितनी होगी, टू होगी, और थ्री पर वैल्यू कितनी होती है, थ्री। अगर हम ओपन इंटरवल जीरो को थ्री की बात करें, कितने इंटीजर पॉइंट्स आ रहे हैं, टू इंटीजर पॉइंट, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बीच में, टू पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यानी कि और जो हमें पता भी है ग्रेटेस्ट इंडेक्स हमारा किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी, इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अगर हम इस ओपन इंटरवल माइनस वन को वन की बात करें, ये जो हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहे हैं ना, टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, जितने पॉइंट्स पर इंटीजर पॉइंट, जितने जितनी इंटीजर वैल्यू लेगा ओपन इंटरवल माइनस वन वन के, माइनस वन वन के अंदर उतने पॉइंट्स हमें क्या मिल जाएगी, डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। सो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मैन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो का मतलब जब एक्स हमारा, वैन एक्स हमारा किसके अंदर बिलोंग करे, ओपन इंटरवल माइनस वन कोमा जीरो, बिकॉज ओपन इंटरवल माइनस वन कोमा वन के अंदर चेक करनी है हमें डिसकंटिन्यूटी। तो वैन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन कोमा जीरो के अंदर, तो अगर x हमारा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो टू एक्स माइनस थ्री ये हमारा किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, माइनस का फाइव कोमा माइनस का थ्री, इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो दिस इम्प्लाइज टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा नाइन कोमा ट्वेंटी फाइव के अंदर। और अगर हम इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दें तो टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, एट्टीन कोमा फिफ्टी के अंदर। तो कितने इंटीजर पॉइंट है इसके अंदर, इस ओपन इंटरवल ऑफ एट्टीन कोमा फिफ्टी के, नाइनटीन से लेकर के फोर्टी नाइन तक, तो टोटल कितने बनेगा, थर्टी वन। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, थर्टी वन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, थर्टी वन। अगर हम जीरो की बात करते हैं, जीरो पर, जीरो भी तो हमारा इंटीजर है जो माइनस वन का वन के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन जीरो के अगर हम कोई भी स्मॉल नेबरहुड यहाँ पर हम लेते हैं, जीरो का स्मॉलेस्ट नेबरहुड, यहाँ पर टू एक्स, यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, तो डिवाइसेस के लेफ्ट में और राइट में जो ग्राफ आएगा ना इसका सिमेट्रिक ग्राफ होगा। और जीरो के नेबरहुड की बात करें तो जीरो पर जो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी और वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सेम रहेगी, यानी कि जीरो पर हमारा जो ग्राफ आएगा ना, कंटिन्यूस ग्राफ आएगा। अगर हम जीरो के स्मॉलेस्ट नेबरहुड की बात करें, कोई छोटा सा नेबरहुड यहाँ पर हमें, उसमें जो ग्राफ होगा ना एक्स, जीरो के नेबरहुड में एफ ओ जी ऑफ एक्स का, वो कंटिन्यूस होगा। तो जीरो पर हमारा जो फंक्शन होगा ना वो कंटिन्यूस होगा, जीरो के लेफ्ट में राइट में फंक्शन का जो बिहेवियर है ना एफ ओ जी ऑफ एक्स का वो सेम रहेगा। तो इस वजह से तो क्लियरली जो एफ ऑफ एक्स है हमारा, क्लियरली सॉरी एफ ओ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, कहाँ पर कंटिन्यूस है हमारा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो।
तो अब हम किसके अंदर चेक करेंगे, मैंने एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि जब एक्स हमारा किसके अंदर बिलोंग करे, ओपन इंटरवल 0,1 के अंदर अगर ये बिलोंग करता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 2x प्लस 3 है ये हमारा किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, ओपन इंटरवल 3,5 के अंदर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा बिलोंग कर जाएगा 9,25 के अंदर। तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बिलोंग कर जाएगा हमारे पास 18,50 के अंदर। तो पॉइंट है इसके अंदर फिर से 31, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी 31 आ जाएगी। सो हैंस टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स where f o g of x is discontinuous कितने पॉइंट्स हमें मिल जाए, 31 प्लस 31 दैट इज 62। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी हमारे पास, 62 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी एफ ओ जी ऑफ एक्स के पास। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।